हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसके स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम कवर करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, मैं पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखो भैया, फिनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फिनेंशियल और दूसरा है मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है भैया, देखो फाइनेंस, क्या फाइनेंस, फाइनेंस से मतलब होता है हमारा पैसा। क्या होता है भैया, पैसा से रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ फाइनेंशियल होती है। ठीक है भैया, पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ फाइनेंशियल होती है। और उसका और मैनेजमेंट, इसके साथ क्या है, मैनेजमेंट, यानी कि पैसों का प्रबंधन करना या फिर मैनेज करना। ठीक है, पैसे को मैनेज करना। तो एक कंपनी के अंदर पैसे को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है वो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है। तो बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हम पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे कि ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है। द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि अब पैसा खर्च करने जगह पे एक्टिविटीज़ क्यों कहा है, क्योंकि भैया जहाँ पर पैसा खर्च करने की कहा जाएगा वहीं पे तो आप लोग क्या करोगे, पैसा खर्च करोगे। सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सर प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है भैया, वसूली करना। ठीक है, पैसे की वसूली करना और उसको अच्छी तरह से क्या करना, यूटिलाइज करना ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का सर कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर देखो भैया, कुछ हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने लोन लिया होता है उससे वापस भी आता है पैसा, तो क्या होता है, वसूली करते हैं और उसी पैसे को अच्छे से क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमारी कंपनी आगे से बहुत ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर। तो आई होप यहाँ तक ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। नाउ हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला स्कोप है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब भैया पैसा तो है लेकिन उसका स्कोप क्या है, यानी कि पैसे को हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि पैसों से रिलेटेड डिसीजन कर सकते हैं, यानी फिर डिविडेंड डिसीजन क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिसीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप एंड एलिमेंट, जिसमें कि पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। जब भी हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पर, फिक्स एसेट के अंदर, उसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब पैसे को आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप फिक्स एसेट को के ऊपर कर सकते हो इन्वेस्ट, या फिर करंट एसेट के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, अगर हम फिक्स एसेट पर इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला गया कैपिटल बजटिंग। उसको क्या बोला गया, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर हम करंट एसेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर हम फिक्स एसेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है कैपिटल बजटिंग। क्या बोला जा रहा है, कैपिटल बजटिंग बोला जा रहा है। सेकंड बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। अब सर ये फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है, देखो अब फाइनेंशियल यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना वो क्या कहलाया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या कहलाया जाता है। दे रिलेटेड टू द रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेजिंग का मतलब क्या होता है, लाना, कहीं से क्या करना, किसी ने उधार लिया है तो उससे क्या करना, लेना। रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, अपने पैसे को निकलवाते हैं। विच विल डिपेंड अपॉन द डिसीजन। ठीक है, अब वो हम पे सामने वाली कंपनी पर डिपेंड करेगा, उसका डिसीजन है। ऑन टाइप ऑफ सोर्स, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कि आपने उसको कितने टाइम तक के लिए
पैसे दिए हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द रिटर्न देयर बाय, और वो कब कितना रुपए है, कितने टाइम के लिए दिया है और वो कब तक रिटर्न करेगा, ये सब किस में देखा जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। यहाँ पे बोरोइंग और लैंडिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि उधार देना उधार लेना ये सब किस में आ जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फिक्स एसेट के लिए होता है उसको बोला कैपिटल बजटिंग, जो करंट एसेट के लिए होता है उसको बोला हमने कैपिटल वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोला। फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि हम उसको कितने दिनों के लिए दे रहे हैं और कितने दिनों से हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन, यानी कि स्कोप का थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, डिविडेंड डिसीजन, यानी कि प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब बेसिकली होता है प्रॉफिट डिसीजन। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको कैसे कैसे क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट, किससे डिसीजन लेते हैं, रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका प्रॉफिट हुआ है उसका डिसीजन लेना है, यानी कि नेट प्रॉफिट आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नेट प्रॉफिट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू। अब नेट प्रॉफिट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। कौन कौन से हैं, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। देखो कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, जब कोई भी कंपनी क्या होती है भैया स्टार्ट होती है तो क्या उधर क्या आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, यानी कि शेयर होल्डर आते हैं। डिविडेंड एंड द रेट ऑफ इट हैज़ टू बी डिसाइडेड। देखो भैया अब कोई कंपनी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, तो भैया क्या होगा, शेयर होल्डर्स आएंगे। शेयर होल्डर के लिए क्या देना पड़ेगा, अब हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो डिविडेंड एट द रेट इट हैज़ बी डिसाइडेड, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उसका एक रेट, पर्टिकुलर रेट क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर को कितना देना है। या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट। अब सर रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है, सर देखो बहुत आसानी से समझेंगे। रिटेन्ड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, amount of return profit has been finalized which will depend upon the expansion and diversification plan of the enterprise। देखो सुनो, अब शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाया, अब हम उनको या तो हम उनका प्रॉफिट वापस कर दें, यानी कि डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स कर दें एक रेट ऑफ अमाउंट का। अगर बिल्कुल भी ना देके, जीरो अमाउंट देके हम उसी पैसे को, उनके प्रॉफिट को ही आगे हम अपनी कंपनी में लगा दें, आगे हम अपनी कंपनी में लगा दें, उन्हीं को हमने क्या बोला, रिटेन्ड प्रॉफिट बोला। यानी कि जब हमारा प्रॉफिट होता है डिसीजन, प्रॉफिट डिसीजन है ना, डिविडेंड को बोल सकते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिसीजन का मतलब क्या होता है, दो तरीके से, या तो हम शेयर होल्डर को पैसा दे दें, वापस कर दें, ठीक है, जो हमने रेट, जब वो शेयर हमें दिए थे, जब हमने शेयर होल्डर को शेयर दिए थे तो उस हिसाब से हमने प्रॉफिट बनाया होगा, और प्रॉफिट बनाया होगा तो उसमें कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का लेने वाले का भी होगा, ठीक है। या तो हम जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब उसको शेयर होल्डर को दे दें पैसा, या फिर उन पैसों को हम बचाकर अपने ही कंपनी में लगा के अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर सकते हैं या डिसवेरिफिकेशन कर सकते हैं आगे प्लान को लेकर, और अपनी कंपनी में ही क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, हम बात करेंगे किस चीज़ की, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर ये ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सर एक एक करके समझाएंगे आप लोगों को, आप समझते जाइएगा। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ जनरली कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, प्रोक्योरमेंट का मतलब बताया था मैंने, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या बताया था भैया, वसूली। क्या बताया था मैंने, वसूली। एलोकेशन माने इकट्ठा करना, एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जनरली क्या करते हैं, वसूली करते हैं, ठीक है भैया, और इकट्ठा करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो देखो भैया, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न, मतलब हम अब किसी कंपनी को हमने क्या, किसी कंपनी से हमने क्या लिया है, बोरोइंग करी है, यानी कि उधार लिया है कोई भी सामान, तो हम उसको क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे और एडुकेट सप्लाई करेंगे फंड्स की, करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जब वो हमें उधार दे रही है तो हम भी कभी उसे उधार देंगे, ऐसा चलता रहता है कंपनियों के बीच में, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का लेन देन चलता रहता है, पैसे के लेन देन को ही हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू इंश्योर एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी। जब हमारी कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी, तो किस प्रॉफिट करेगी तो शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर मिलेगा, अपना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी कि
अब शेयर होल्डर्स आएंगे, कंपनी का क्या भाव चल रहा है ना, कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, नहीं दे रही है तो अपनी कंपनी में लगा रही है। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइजेशन, वंस द फंड्स वर प्रोक्योर्ड दे शुड बी यूटिलाइज्ड इन मैक्सिमम पॉसिबल वे टू एट लीस्ट कॉस्ट। ठीक है भैया, जब हम फंड किसी से रेज कर लेते हैं तो हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट हम क्या करते हैं, पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पैसा कम से कम खर्च हो और चीज़ें बहुत बेहतर निकल के आएँ। तो हमारा ये कौन करवा सकता है? ये पैसा करवा सकता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवा सकता है। To ensure safety on investment, that is fund should be invested in safe venture। ठीक है, अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक सेफ वेंचर ढूंढोगे ना। अगर कोई आपकी एरा गैरा कोई भी आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट, मतलब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते हो। अगर आपसे कहे अंबानी जी कहें आप मेरा शेयर ले लो, क्या आप उनके में करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि वो क्या है, सेफ वेंचर है। आप यहीं पर अगर विजय माल्या आपसे कहे, ठीक है भैया, विजय माल्या आपसे कहे कि मेरी कंपनी में, किंगफिशर वाली कंपनी में क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके लिए सेफ वेंचर नहीं है। सो डैट एडुकेट रेट ऑफ रिटर्न्स कैन बी अचीव्ड। अब हम अंबानी जी कहेंगे हमारी कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, आप ले सकते हो? हाँ भाई ले सकते हैं। आपको रेट ऑफ रिटर्न्स मिलने के बहुत चांसेस हैं, यानी कि अंबानी जी की कंपनी है, प्रॉफिट तो होगा, उससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिटर्न हाई जाएगा। क्या जाएगा भैया? हाई जाएगा। टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, there should be a sound and fair composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital। देखो भैया, जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो हमारी कंपनी क्या करेगी, बूस्ट करेगी, और जितनी भी डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल्स हैं वो क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे कंपनी के। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलती जाएगी। आप यहाँ तक आप पढ़ चुके हो, ठीक है भैया। देन उसके बाद हम क्या, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सॉरी, इम्पोर्टेंस नहीं, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सर फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? देखो भैया, फंक्शन क्या क्या होता है, यानी कि पैसे के मैनेजमेंट से क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। देखो भैया, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब हम पैसे का लेन देन करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है कंपनी के हिसाब से वो हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन, जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या कर सकता है, एस्टिमेट लगा सकता है विद रिगार्ड टू कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है कंपनी के अंदर। ठीक है, दे विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड द फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ अ कंसर्न। ठीक है भैया, आने वाले समय के अंदर हमारा कितना खर्चा हो सकता है या फिर कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब कौन बताता है, फाइनेंस मैनेजर बताएगा। किसके थ्रू पता चलेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट के थ्रू। यानी कि हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारी कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए। ये कौन बताएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा। कौन बताएगा भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा। यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, वंस द एस्टिमेट हैव बीन मेड, अब हमें पता चल चुका है कि हमारा, सपोज कर लो हमारा 10 लाख रुपए खर्च होगा, द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी एनालिसिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी एनालिसिस भी क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, अब क्या क्या चॉइस हो सकती है फंड को, मतलब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, हम अपने फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं फॉर एडिशनल फंड्स टू प्रोक्योर, यानी कि वसूली कर सकते हैं भैया। बेसिकली अ कंपनी हैज़ मैनी चॉइसेस। अब कहाँ से पैसा आ सकता है कंपनी के पास से, है ना। अब मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहाँ से पैसा आ सकता है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अब कंपनी पैसा कहाँ से ले सकती है, वो अपने कंपनी के क्या कर दे, इशू शेयर्स एंड डिवेंचर इशू कर दे। लोन टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
वो क्या करने लग जाए, पैसा कहाँ से आ सकता है, बैंक से आ सकता है, या फिर वो लोन ले ले तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनी के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन लाइक द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड इशू करवा सकती है, बॉन्ड से क्या आ सकता है, उसके पास पैसा आ सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अभी तक मैंने 3 बताए। सबसे पहले बताया कैपिटल रिक्वायरमेंट कि हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट बन गई तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है भैया। चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है, हम कहाँ कहाँ से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, हम शेयर और डिवेंचर इशू करवा सकते हैं, ठीक है भैया, लोन से, बैंक से इशू करवा सकते हैं, ठीक है, और पब्लिक डिपॉजिट ड्रॉन इनटू लाइक द बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड भी हम इशू करवा सकते हैं, उधर से क्या आ सकता है, पैसा आ सकता है। ना बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की बात करेंगे, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड टू एलोकेट फंड्स, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि हमारा एलोकेट यानी कि इकट्ठा कहाँ से करा जाएगा फंड को, इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स सो डैट देयर इज सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न्स इन पॉसिबल। हम कहाँ पर कौन सी जगह पैसा लगाएं जो कि सेफ रहे, ठीक है, प्रॉफिट भी अर्न होता रहे और क्या रेगुलर रिटर्न क्या मिलता रहे, रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इन्वेस्ट उसी जगह करते हैं जहाँ पर हमें क्या हो, सेफ्टी मिले, है ना, प्रॉफिटेबल वेंचर्स मिले और रेगुलर रिटर्न्स मिले, ठीक है, हम वहीं पर क्या करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, द नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव बीन मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर, ठीक है भैया। अब नेट प्रॉफिट हुआ, अब किस तरह से फाइनेंस मैनेजर उसको क्या करेगा, डील करेगा, है ना, 2 वेज हैं इसके भी। डिविडेंड डिक्लेरेशन, या तो वो इक्विटी जो इन्होंने शेयर्स इशू करे थे उनका प्रॉफिट रिटर्न कर दे, ठीक है, या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट, यानी कि जो उनका प्रॉफिट हुआ है उनको ना देकर अपनी कंपनी में ही क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई बात। बहुत आहिस्ता समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ दिमाग में बैठ रही होगी आप लोगों के। डिविडेंड डिक्लेरेशन और रिटेन्ड प्रॉफिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6th की। अब 6th क्या है भैया, देखो भैया, मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है। अब कैश आएगा, है ना, इतना सारा आप सामान कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, अब उसको मैनेज कैसे करोगे, है ना। अब कंपनी चल रही है तो भैया प्रॉफिट भी होगा, अब प्रॉफिट होगा पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो आपको डिसीजन लेना है। वो कौन डिसीजन लेगा, फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू कैश मैनेजमेंट। कैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पसेस, ठीक है, कैश हर जगह भैया देखो आज के ज़माने में भी, और कैश हर जगह क्या होता है, मैनी पर्पस के लिए यूज़ होता है, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, क्या, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अब आपकी कंपनी में कुछ बंदे काम कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे होंगे, तो उनको क्या देनी है, वेजेस एंड सैलरीज देनी है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब कंपनी में अंदर क्या चल रही है, मशीनरी चल रही है, अब मशीनरी चल रही है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, वो भी बिल जमा करना है। वाटर बिल्स आएंगे, यानी कि पानी का खर्चा भी आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार लिया है वो उधार भी चुकता करेंगे। मीटिंग करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ जो हमारी चल रही हैं उसको हम क्या करेंगे, एसेट में बदलेंगे भैया, मतलब उसको ख़त्म करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्टॉक, ठीक है, अब स्टॉक के अंदर कुछ हमारे कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ से डील कर रही है तो क्या करेंगे, हम मेंटेनेंस करेंगे, स्टॉक भरेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या खरीदेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम कैश को कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, अब फाइनेंशियल कंट्रोल क्या कहता है, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान द प्रोक्योर एंड यूटिलाइज द फंड। अब ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो सर वसूली और अपना फंड को ही रेज करने में लगा रहता है, बट ही ऑल्सो हैज़ द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, और वो कहीं ना कहीं खर्चे भी कम करने की कोशिश करता है। उसका काम ये नहीं है कि बस वसूली करो और पैसा को यूटिलाइज करो, नहीं भैया, वो बहुत कंट्रोल करता है कि हमारा जो खर्चा है, हमारा जो खर्चा है वो कम से कम हो, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू मैनी टेक्निक्स, ठीक है, वो अब बहुत तरीके की क्या करता है, टेक्निक अपनाता है, लाइक रेशियो एनालिसिस। कौन सी, रेशियो एनालिसिस, है ना। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, ठीक है, हम आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट होगा, ये फोरकास्टिंग का मतलब होता है आने वाले समय में कितना हमारा क्या होगा, पैसा खर्च होगा,
ठीक है, ये सब भी क्या रखता है, तैयार रखता है। ठीक है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल, ठीक है, हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना प्रॉफिट होगा उस पर भी कंट्रोल रखता है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये देखो भैया कुछ पॉइंट थे सारे जो मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता एकदम समझा दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, एक तरीके से लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तबीयत ख़राब है तब भी वीडियो डाली है भैया, अब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।